नौजवान पीढ़ी को तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। इनके जो विचार है ना, इनोवेटिव है। ये जब समाज आएंगे ना सिस्टम में, तो सिस्टम ही बदल जाएगा सर। इनका तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सर खाना बना बना के ला रहे हैं उनके लिए। ये कोई फंडिंग, कोई हम कैश थोड़ा दे रहे हैं उनको, ना हम चेक दे रहे हैं, खाना ही तो बना के ला रहे हैं उनके लिए। कोई ब्रेड पकौड़े ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई पोहा ला रहा है। ये फंडिंग है, साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आना उन्हें। गर्मी में कौन आएगा? इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ खड़े हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। एसी छोड़ के आएंगे क्या? हाँ सन है, किसी को कोई भी खतरा नहीं है किसी भी चीज से, और हर कोई अपनी बात है ना दिल खोल के बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि डर के बोल रहा है, बिल्कुल दिल खोल के बोल रहा है। और पुलिस का तो प्रशासन बहुत अच्छा है, भाईचारा दिख रहा है, इंसानियत दिख रही है, मानवता दिख रही है। भारत बस रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा नहीं देना चाहते तो कम से कम यहाँ आकर 2 शब्द तो कहें कुछ तो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर हम यहाँ पैसे के लिए नहीं आए, और मैं आज दूसरी बार आई हूँ। कल भी आई थी, मैं रात को अकेली आई थी, और रात को 10 बजे के आसपास में गई हूँ अपने बेटे को बंद करके कमरे में। उसको नहीं लेके आई थी मैं, हस्बैंड भी नहीं आए थे, मैं अकेली आई थी। आज मैं दूसरी बार आई हूँ। आज भी उन दोनों को घर छोड़ के आई हूँ, और मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सर ये हमारे बच्चों का भविष्य की बात है। एक इंसान अमेरिका से अपनी पढ़ाई वढ़ाई अपना सब कुछ छोड़ के हमारे बच्चों के लिए यहाँ बैठा है, भूखा पैसा है, और हम लोग दिल्ली में रह के यहाँ नहीं आ सकते। हमारे तो शर्म की बात है ये बहुत। तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए, दीप्ति जी को और सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए आई। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं है, हमें किसी ने इनवाइट थोड़ा है कि हम तो अपनी मर्जी से आए हैं। हमें तो अपनी मर्जी से आए, इनको तो पता ही नहीं घर वालों को ये आई है, ना हस्बैंड को पता ना बच्चों को पता, लेकिन इसका मन था मैं आऊंगी। मैंने कहा आओ फिर, झूठ बोल के आई ना। बिल्कुल, लेकिन आना था इसको। उनको समझाओ ना। समझाइए, कुछ लोग नहीं समझते सर, जितना मर्जी समझा लो उसे नहीं समझते। हो सकता है कि आप भटक गए हो इसलिए आपको। नहीं जी सर, हम कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना सर, बीएड कर रखी हूँ, टीचर हूँ। हमें भटकाना इतना आसान नहीं है, हम तो भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं। अच्छा क्या चीज आपको यहाँ पे आने से अच्छा लग रहा करें? आपको ये दहशतगर्द लोग हैं ये? नहीं सर बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो भाईचारा इंसानियत का इतना अच्छा रूप दिखाया गया है, शांतिपूर्ण अपनी बात को कहने का। जिन लोगों ने अपनी बात कभी कही नहीं, यहाँ उनको वो मंच मिला है बोलने के लिए। कितने सालों से जिनके मन में बातें थी वो आज अपनी बातें खोल रहे हैं। मैं 2015 में मैंने DSSB का ग्रेड 2 का एग्जाम दिया था, और वो लीक हो गया था और वो पेपर कैंसिल हो गया था। फिर 2023 में नोटिफिकेशन आया कि आप लोग दोबारा पेपर दो। फिर मैंने 1 साल तैयारी की, फिर वो पेपर बंद। आज तक उसको पेपर हुआ ही नहीं, और मेरी एज ओवर हो गई, और आज मैं फिर वहीं की वहीं हूँ। तो मुझे इस चीज का बहुत मलाल है, इसलिए मैं इन लोगों को सपोर्ट करने आई हूँ कि कल को हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो क्या लग रहा है कि इनका जो संघर्ष है कुछ करेगा? बिल्कुल सर, बहुत करेगा। शुरुआत हो चुकी है, अब रुकने वाला नहीं है युवा पीढ़ी, क्योंकि यहाँ किसी एक का नहीं है, ये इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति का आंदोलन है। ये किसी दिपके का नहीं है, एक का। मेरा भी है, इनका भी है, इन सबके बच्चे हैं जो आने वाले समय में देश का भविष्य बनने वाले हैं। ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये सभी का है। सभी अपना योगदान देंगे तभी होगा, अकेले कोई नहीं कर सकता इसे। ये दीपके जो है, अब ये दीपके इनके ऐसे कौन सी गलती, इनको थप्पड़ मारा गया है, क्या गलती कर दी है इन्होंने? यही गलती कर दी क्योंकि इन्हें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे आ रहा है, ये देश को उठाने की कोशिश कर रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। अच्छे काम करने वालों को तो सर कभी कभी थप्पड़ पड़ते ही है, कोई नई बात नहीं है। ये केजरीवाल को भी एक टाइम में पड़े थे तो ये कोई नई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी दीपक नेता बनने के लिए सब कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा सर हमें, आने वाले समय का हम बता नहीं सकते। और नेता बनने में कोई बुराई थोड़ी ना है, अगर सिस्टम में ऐसे लोग आएंगे ना सर तो सिस्टम बदल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और नौजवान पीढ़ी को तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। इनके जो विचार है ना, इनोवेटिव है। ये जब समाज आएंगे ना सिस्टम में, तो सिस्टम ही बदल जाएगा सर। इनका तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। बार बार सवाल उठाया जाए, इनका फंड कहाँ से आ रहा है? सर फंड की बात मत करो, खाना मैं भी लेके आई हूँ।
मैंने सोचा था मैं भी दूंगी उनको खाना, लेकिन वहां तक जा ही नहीं पा रही, इतनी भीड़ है। मैं कढ़ी चावल बना के लाई। अच्छा, गर्मी में तो ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग सर खाना बना बना के ला रहे हैं उनके लिए। ये कोई फंडिंग, कोई हम कैश थोड़ा ना दे रहे हैं उनको, ना हम चेक दे रहे हैं, खाना ही तो बना के ला रहे हैं उनके लिए। पानी। कोई ब्रेड पकौड़े ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई पोहा ला रहा है, ये फंडिंग है। तो आज रोटी सब्जी क्या लाई है? कढ़ी चावल कढ़ी चावल लाई है। दिखाऊं? अच्छा, आप क्या लाई है? साथी है, साथी है। ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, बड़ी बहन है। दोनों बहनें मिलकर आई हैं। बिल्कुल, तो क्या आज जो नहीं आई है उनको क्या संदेश देंगे आप? यही कहूंगी कि आइए, बिल्कुल आइए, और आना भी बहुत जरूरी है। उनके भी बच्चे हैं, उनका भविष्य है। साथ देने के लिए आना कि पिकनिक बनाने के लिए? नहीं नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं आना, साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आना उन्हें। गर्मी में कौन आएगा? इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ खड़े हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। एसी छोड़ के आएंगे क्यों? हाँ, हमें दर्शकों को ये बताइए यहाँ का माहौल कैसे है? यहाँ भय का माहौल है कि नहीं, भय का बिल्कुल माहौल नहीं सर, भय का नहीं है। मेरी तो यहाँ आके और खुल गई हूँ मैं तो, मेरा तो भय ही खत्म हो गया है। घर तक तो भय था, यहाँ तो भय ही खत्म हो गया। प्रशासन ने ठीक कर रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पुलिस प्रशासन है, किसी को कोई भी खतरा नहीं है किसी भी चीज से, और हर कोई अपनी बात ना दिल खोल के बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि डर के बोल रहा है, बिल्कुल दिल खोल के बोल रहा है। और पुलिस का तो प्रशासन बहुत अच्छा है। कौन कौन लोग हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन? सारे हैं सर, सभी ही जाति के लोग हैं और सभी धर्मों के लोग हैं। एकता में अनेकता वाली बात हो रही है आज। आज एकता में अनेकता दिख रहा है, भाईचारा दिख रहा है, इंसानियत दिख रही है, मानवता दिख रही है। ये भारत बस रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बस गया है छोटा। मैं यही कहना चाहूंगी, धर्मेंद्र प्रधान जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा नहीं देना चाहते तो कम से कम यहाँ आकर दो शब्द तो कहें, कुछ तो कहें। आज हमारे सोनम वांगचुक जी लद्दाख से आया यहाँ पर और भूख हड़ताल पे बैठे, कितनी शर्म की बात है ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे? और प्रधानमंत्री आपको देख रहे हो तो प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और जो हमारी मांगे उनको सुने और कोई ना कोई समाधान निकाले। समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, और कोई तरीका नहीं है समाधान निकालने। आओगे, बात करोगे तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ हम भूख हड़ताल करते रहे, तुम विदेशों की यात्रा करते रहो, तो ये ऐसे सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सरकारी तरफ है कि यहाँ स्टूडेंट थोड़ी है, किससे बात करें? स्टूडेंट नहीं है तो कौन है? सभी है यहाँ, स्टूडेंट्स भी है, पेरेंट्स भी है, स्टूडेंट्स के माँ बाप भी तो है। मैं तो बच्चे की माँ हूँ, ये दो बच्चों की माँ है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वो करे दहशतगर्दों का बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर दहशतगर्द होते तो ये पुलिस सबको मार के भगा देती, सपोर्ट थोड़ा ना करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सपोर्ट कर सकती है अगर दहशतगर्द होते तो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम निर्भर, वो निडर है, हम नहीं डरे यहाँ आने से। डर को तो बंद खत्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पाएंगे हम लोग। अपना पर्चा दे दो। मैं रिटर्न नहीं है, दिल्ली से आई हूँ, और ये गीता भाटिया दिल्ली से, हम दोनों बहनें हैं।